हाय फ्रेंड्स, मैं हूं बंसीधर। आर एंड डिजिटल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक एक डिफरेंट टॉपिक होने वाला है। आज का जो टॉपिक है टॉप डिजिटल मार्केटिंग इंटरव्यू क्वेश्चन, यानी आज का जो ट्रेंड चल रहा है कि सब लोग डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में आना चाहते हैं। कोई सीखना चाहता है, कोई जॉब करना चाहता है, कोई एंटरप्रेन्योर जो है वो खुद सीखना चाहते हैं, कोई जॉब होल्डर जो है कहीं पे बड़ा पोजीशन पे आना चाहते हैं। सो ये ट्रेंडिंग टॉपिक है। इसके लिए मैंने सोचा कि जब आप लोग इंटरव्यू के लिए जाते हो या किसी के लिए पार्ट टाइम के लिए अप्लाई करते हो या किसी के लिए फ्रीलांसिंग के लिए आप काम करने वाले हो, तो क्या ऐसा क्वेश्चन है जो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के लिए पूछे जाते हैं। क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चन सुने हैं और बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं जो नॉर्मल इंटरव्यू होता है, और डिजिटल मीडिया मार्केटिंग बहुत ही डिफरेंट टॉपिक है। इसके लिए ये डिफरेंट टॉपिक है कि क्या ऐसा क्वेश्चन है जो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में पूछा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। प्लीज ध्यान से सुनिए मेरे इस वीडियो को। मैं इसमें आपको काफी सारे क्वेश्चन बताऊंगा, कुछ का आंसर बताऊंगा और कुछ का आंसर जो है आपको कमेंट्स में खुद लिखना है। एक मैं इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट कर रहा हूं कि अगर जो लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, आपको आंसर करना है। जो 5 लोगों का बेस्ट आंसर होगा तो उन लोगों को हमारे कंपनी में पार्ट टाइम जॉब करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारे जो क्लाइंट्स है उनके लिए भी फ्रीलांसिंग का काम करवाएंगे। ऐसे 5 लोगों को हम मौका देंगे। तो प्लीज हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिए और हर क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में देने के लिए कोशिश कीजिए। जिसका आंसर पता नहीं है वो भी लिखिए आपको कि इसका आंसर पता नहीं है, और दूसरे लोग जो आंसर देंगे वहां से आपको भी आंसर समझ में आएगा। मैं भी कुछ आंसर आपको बताऊंगा। तो चलिए, पहला मैं एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैं खुद डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के लिए मैं इंटरव्यू लेता हूँ, उस टाइम पे पहले जो है मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ। 2 3 4 बेसिक क्वेश्चन पूछने के बाद मुझे समझ में आ जाता है, हाँ चलिए इस बंदे को बेसिक नॉलेज पता है। उसके बाद फिर सीधा पीसी पे ले जाता हूँ और प्रैक्टिकल चीज कराता हूँ। सो बेसिक क्वेश्चन तो आपको उसका आंसर होना ही चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि बेसिक क्वेश्चन क्या होता है। प्रैक्टिकल चीजें जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में बहुत सारे टॉपिक है। उसमें से जो टॉपिक में आप इंटरव्यू देने के लिए गए हो या जो टॉपिक में आप खुद को एक्सपर्ट मानते हो, उस टॉपिक में आपको प्रैक्टिकल इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। मैं कुछ 4 5 एग्जांपल देता हूं कि प्रैक्टिकल इन डेप्थ नॉलेज कैसे चेकिंग करते हैं जो इंटरव्यू लेते हैं। विदाउट प्रैक्टिकल नॉलेज आप डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का इंटरव्यू में आप सिलेक्ट हो ही नहीं सकते। सो इसके लिए ये मेरा जो क्वेश्चन है ये काफी ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपको जो इंटरव्यू लेने वाले हैं इसी टाइप के कुछ टेक्निक्स आपको पीसी में करने के लिए बोलेंगे। एग्जाम्पल, आप सोशल मीडिया एक्सपोर्ट हो या फेसबुक मार्केटिंग करते हो, तो आपको पहले पूछेंगे, आपको बोलेंगे कि मेरे पीसी में एक मैं मेरे कंपनी ओपन करके देता हूं, उसमें लीड जनरेशन कैंपेन कैसे रन करते हैं वो आपको हाफ एन आवर का टाइम दिया। आप लीड जनरेशन कैंपेन करके दिखाइए, मतलब लाइव आपको करना पड़ेगा। सोचिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है लीड जनरेशन कैंपेन। आपको पता है कि नहीं पता है, कमेंट्स करके बताइए। दूसरा, ऐसे कुछ पूछते हैं कि हमारे लीड जनरेशन कैंपेन चालू है, आपको लीड डाउनलोड कैसे करते हैं वो आता है कि नहीं आता है। आप लीड डाउनलोड कैसे करोगे, हमारे लीड को आप डाउनलोड करके बताइए। ये मान लीजिए कि मैं सोशल मीडिया के रिलेटेड आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है, कोई बोलेंगे कि इंस्टाग्राम से वीडियो डाउनलोड कैसे होता है वो आप करके बताइए। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कुछ ऐसे पूछेंगे कि लिंक्डइन आप जानते हो, वो बहुत ही बड़ा प्रोफेशनल नेटवर्क है और अभी बहुत ही ट्रेंडिंग है। तो लिंक्डइन से डेटा कैसे डाउनलोड करें, आपको पता है कि नहीं है? पता है तो कमेंट्स में बताइए। मतलब इसमें आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। उसके बाद मान लीजिए कि आप गूगल एनालिटिक्स के लिए गए हो, गूगल एनालिटिक्स या गूगल एडवर्ड्स आप करना चाहते हो, तो वो आपका जो गूगल उनका अगर लाइव होगा, पहले से ही गूगल एनालिटिक्स कर रहे होंगे, तो आपको उनका गूगल एनालिटिक्स ओपन करके दे देंगे कि मेरा एनालिटिक्स में चेक करके मुझे बताइए हम अच्छा कर रहे हैं तो क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं। आप एनालिटिक्स बताइए, वहां पे आपका एनालिटिकल एबिलिटी जो है वो जज किया जाता है। अभी कुछ लोग आपको ये पूछ सकते हैं कि कीवर्ड्स का रैंक कैसे चेक करोगे। आप पीसी में बताइए हमारा ये 5 कीवर्ड्स है, उसका रैंक कैसे चेक करोगे। सो फ्रेंड्स, ये जो मैंने एग्जांपल दिया प्रैक्टिकल नॉलेज का एग्जांपल, आप गूगल में या फिर डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में जिस भी फील्ड में काम करना चाहते हो उस फील्ड में इन डेप्थ टेक्निकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज होना ही चाहिए। क्योंकि थ्योरी में शायद कुछ लोग आपको रख लेंगे, बट बाद में आप लंबा नहीं टिकोगे। जब आपको
प्रैक्टिकल काम करना पड़ेगा, और अगर आपको प्रैक्टिकल काम नहीं आता होगा तो आप लंबा नहीं जाओगे। थ्योरी में आप बेसिक एग्जीक्यूटिव लेवल का काम कर सकते हो, अगर आपको थोड़ा सा मैनेजर बनना है, सीनियर लेवल पे काम करना है, तो प्रैक्टिकल चीजें होना जरूरी है। बिना प्रैक्टिकल पे आप दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के ज्यादा लंबा नहीं टिक सकते। सो इसके लिए ये हमारा जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए मैं स्टेप वाइज बताता हूँ। मतलब एज ए इंटरव्यूअर, मैं भी खुद इंटरव्यू लेता हूँ, बहुत सारे जो हमारे डिजिटल मीडिया बिजनेस वाले फ्रेंड्स है वो लोग भी जो इंटरव्यू लेते हैं, कुछ 4 कैटेगरी में उसको डिवाइड किया जाता है कि क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं। तो वो क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं मैं आपको 4 कैटेगरी में डिवाइड करके बताता हूं। पहला कैटेगरी है जो बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कैटेगरी नंबर 1 जो है बेसिक क्वेश्चन, जो आपका नॉलेज चेक किया जाता है कि आपको एटलीस्ट बेसिक नॉलेज आता है कि नहीं आता है, या आप ऐसे किसी ने बोल दिया डिजिटल मार्केटिंग अच्छा है, बहुत पैसा कमा रहा है, लाखों करोड़ कमा रहा है, और आप भी चले आए इंटरव्यू देने के लिए। सो बेसिक नॉलेज टेस्ट किया जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आता है इन डेप्थ क्वेश्चन, मतलब आप जिस फील्ड में काम करना चाहते हो डिजिटल में, गूगल एडवर्ड्स हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, कंटेंट राइटिंग हो, उसमें आपको इन डेप्थ नॉलेज है या नहीं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब आपका सैलरी के लिए आपको रखना है या नहीं रखना है, आपका स्किल चेक करने के लिए इन डेप्थ नॉलेज का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं आपको स्टेप बाय बताऊंगा कि इन डेप्थ नॉलेज में क्या क्वेश्चन आता है। उसके बाद आता है साइकोलॉजिकल क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बेसिक आता है, आपको इन डेप्थ नॉलेज आता है, साइकोलॉजिकल क्वेश्चन पे डिसीजन लिया जाता है कि ये बंदे को मैं अभी रखूं या ना रखूं। ऐसे मतलब साइकोलॉजिकल क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो पूछेंगे आप 5 साल में कहाँ खुद को देखना चाहते हो, आप मेरे कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, आपको मैं क्यों रखूं। यहाँ से जजमेंट आता है कि आप कौन से माइंड सेट हो, आपके माइंड सेट, आपके बैकग्राउंड, आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, आपके आईक्यूज, आपके अंदर अगर कुछ ऐसे जज्बा है, वो सब समझ में आता है सामने वाले को। सो ये साइकोलॉजिकल क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है टेक्निकल क्वेश्चन, आप जो भी पर्टिकुलर चीजों में आप इंटरव्यू दे रहे हो, फेसबुक के लिए, सोशल मीडिया के लिए, गूगल एडवर्ड्स के लिए, एनालिटिक्स के लिए, कंटेंट राइटिंग के लिए, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे टेक्निकलिटी है जो आपको पता होना चाहिए। सो टेक्निकल क्वेश्चन पूछते हैं, उसके बाद फिर जजमेंट लिया जाता है कि इस बंदा हमारे कंपनी में इन है कि विल गेट बैक टू यू बोल के फिर कभी भी आपको गेट बैक नहीं करेंगे। सो चलिए मैं आपको स्टेप वाइज क्वेश्चन बताता हूँ। पहला क्वेश्चन जो है वो है बेसिक नॉलेज। बेसिक नॉलेज में आपको पहले पूछेंगे व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। जैसे अगर आप कोई सेल्स के बंदे होंगे, आपको पूछा जाता है कि व्हाट इज सेल्स, व्हाट इज मार्केटिंग, ऐसा सेम यहाँ पे भी व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। आपको अगर आंसर पता है तो कमेंट्स में लिखिए, अभी लिखिए वीडियो देख रहे हैं तो। डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आपको ये बोलना है कि डिजिटल मार्केटिंग इज एन आर्ट जिसके थ्रू में हम डिजिटल चैनल को यूज करके अपना बिजनेस को, अपना प्रोडक्ट को, अपना सर्विस को मार्केट करवाया सकते हैं। ये एक आंसर है। इसके अलावा और भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके के आंसर होते हैं और हो भी सकते हैं, आपको अगर पता है कमेंट्स में लिखिए। तो ये पहला बेसिक क्वेश्चन है, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। सेकंड पॉइंट आता है बेसिक क्वेश्चन में टाइप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। सो कितने टाइप के डिजिटल मार्केटिंग आप जानते हो उसको बताना है। टाइप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे हैं, मैं आपको कुछ टाइप बता देता हूँ। खैर सारे आंसर नहीं बताऊंगा, कुछ आंसर बताऊंगा। तो टाइप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग क्या क्या होता है, मान लीजिए कि टाइप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग में आता है वेबसाइट, यूट्यूब, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, गूगल एडवर्ड्स, गूगल माई बिजनेस, यूट्यूब, एसईओ, एसएमओ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, पिंटरेस्ट, कंटेंट राइटिंग, ई कॉमर्स, एफिलिएट मार्केटिंग, पीपीसी मार्केटिंग, ऐसे और भी बहुत सारे हैं। सो ये सब जो है ये टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग है। आपको डिसाइड करना है 1 2 3 टॉप किस में आप काम करना चाहते हो। खैर आप सारे में नहीं कर सकते, तो टाइप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग का जो क्वेश्चन है इसमें आप ये सब बता सकते हो। इसमें समझ में आता है सामने वाले को, बंदे को बहुत सारा नॉलेज है या नहीं। अब ये टाइप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बेसिक नॉलेज में तीसरा क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। मतलब डिजिटल मार्केटिंग, पहले तो हम ट्रेडिशनली मार्केटिंग कर रहे थे, तो डिजिटल मार्केटिंग हम क्यों करें, उसमें क्या एडवांटेज है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेसिक नॉलेज के अंदर। बेसिक नॉलेज में अगर आप नहीं बता पाए ठीक से तो शायद आप सिलेक्ट नहीं होंगे। इसके लिए मैं कुछ टॉप 3 में बताऊंगा क्या एडवांटेज है इसमें। पहले तो है कि डिजिटल मीडिया मार्केटिंग को ट्रैकिंग किया जा सकता है। मतलब आपका एडवर्टाइजमेंट किसने देखा, वो कौन सा एज ग्रुप का था, कौन सा लोकेशन का था, मेल है फीमेल है, और कितने टाइम पे देखा, कितना टाइम देखा, ये सारे ट्रैकिंग हो सकता है। न्यूज़पेपर में ऐड देने के बाद आप बता सकते हो क्या कि मेरे न्यूज़पेपर में ऐड कौन देखा, कितना टाइम पे देखा, कौन से लोकेशन पे देखा,
आप बता सकते हो? नहीं बता सकते हो। ये सबसे बड़ा मीडियम है डिजिटल मीडियम में, डिजिटल मार्केटिंग में, कि आप ट्रैकिंग कर सकते हो और बहुत सारी जगह पे आप लाइव ट्रैक भी कर सकते हो। जैसे कि आपकी वेबसाइट में कितने पब्लिक अभी है, कितने लोग कौन से पेज पे है, तो लाइव ट्रैकिंग है, मजेदार है। सो ये एक पॉइंट है, एडवांटेज जो है। उसके बाद आता है एडवांटेज में कि स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। मान लीजिए कि मेरा एक ब्यूटी प्रोडक्ट है, ओके, और मैं मुंबई में पर्टिकुलर जो यंग लड़की है, यंग लेडी है, यानी 18 साल से लेकर 35 साल के, जुहू से बांद्रा तक, इतने एरिया में मैं दिखाना चाहता हूँ मेरा ब्यूटी प्रोडक्ट। सो अगर आप न्यूज़पेपर में ऐड देते हो तो आप इतने एरिया में नहीं दे सकते, आपको पूरे टाउन के लिए देना पड़ेगा। टीवी में ऐड देते हो तो पूरे दुनिया का लोग देखेंगे, पूरे इंडिया का लोग देखेंगे। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक एक पिन कोड में, एक एरिया में, एक एज ग्रुप को, एक इंटरेस्ट ग्रुप को हम दिखा सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज है। दूसरे एडवांटेज इसमें है कॉस्ट इफेक्टिव। टीवी में आपको ऐड देना है, इसके लिए आपको करोड़ों रुपया चाहिए। आपको न्यूज़पेपर में ऐड देना है तो उसको लाखों रुपया चाहिए। डिजिटल मीडिया में आपको ऐड देना है तो 100 रुपया भी होगा, तो आप डिजिटल मीडिया में ऐड शुरू कर सकते हो। यानी कम से कम बजट में हो सकता है, ट्रेडिशनल मीडियम में कम से कम बजट में नहीं हो सकता। इसके लिए ये 3 एडवांटेज है टॉप, जिसके लिए आपको डिजिटल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपका खत्म होता है बेसिक नॉलेज। बेसिक नॉलेज में अगर आप पास नहीं हुए तो इंटरव्यूअर बोलेंगे कि सॉरी, विल गेट बैक टू यू। अगर बेसिक नॉलेज में इंटरव्यूअर को समझ में आ गया कि बंदा का मतलब बेसिक नॉलेज ठीक है, उसके बाद वो जाएंगे आगे। तो इन 3 पॉइंट से या ऐसे 2-3 क्वेश्चन से सामने वाले को जजमेंट आपके बारे में आ जाता है। तो बेसिक नॉलेज पे आपको तू वो ऐसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए, फ्लुएंट होना चाहिए। उसके बाद मैं आपको बेसिक नॉलेज में कुछ कैटेगरी, डिजिटल मीडिया के जैसे मैंने कैटेगरीज बताया, बहुत सारे कैटेगरी है, कुछ कैटेगरी में क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं वो मैं आपको बताता हूं। पहले मैं आपको बताता हूं, अगर आप एसईओ एक्सपर्ट होना चाहते हो या एसईओ में काम करना चाहते हो, एसईओ का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो उसमें अगर काम करना चाहते हो क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान से सुनिए, आंसर भी कमेंट में लिखिए। आपको मेरे कंपनी में अगर जॉब करना है, मेरे क्लाइंट के लिए अगर फ्रीलांसिंग में काम करना है, ये मौका है, तो प्लीज मत भूलिए। सो एसईओ में आपको पूछते हैं कि व्हाट इज एसईओ, टाइप ऑफ एसईओ, ऑन पेज एसईओ क्या होता है, ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, ब्लैक हेड क्या होता है, ग्रे हेड क्या होता है, व्हाइट हेड क्या होता है, ब्लैक हेड अच्छा है, ग्रे हेड अच्छा है, या व्हाइट हेड अच्छा है। इसके बाद आपको पूछते हैं कि इंडेक्सिंग क्या है, क्रॉलिंग क्या है, कीवर्ड्स कैसे रिसर्च करते हो। आप मेरे कीवर्ड्स को रिसर्च करके बताइए कि कीवर्ड्स रिसर्च क्या है। तो ये हो गया एसईओ रिलेटेड क्वेश्चन है। एसईओ रिलेटेड ऐसे बेसिक क्वेश्चन आपको अगर चाहिए, एसईओ रिलेटेड सारे क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। सो फ्रेंड्स, एसईओ में और भी कुछ क्वेश्चन आता है, मैं आपको बताता हूँ। कुछ लोग पूछते हैं कि आप 5 मेथड बताइए एसईओ में, जो ऑन पेज आप 5 मेथड बताइए, तो आपके पास आंसर होना चाहिए। कमेंट्स में बताइए कि ऑन पेज एसईओ में 5 मेथड क्या होता है, इंडेक्स ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है वो आप बताइए, आपके पास आंसर होना चाहिए। H1, H2, H3 क्या होता है, कीवर्ड्स डेंसिटी कितने होने चाहिए। तो ये सारे एसईओ के रिलेटेड क्वेश्चन हैं, तो आप समझ गए होंगे और ये सारे क्वेश्चन के लिए आप प्रिपेयर हुए। उसके बाद आता है एक दूसरा कैटेगरी लेते हैं, एडवर्ड्स लेते हैं। अगर आप में एनालिटिकल एबिलिटी बहुत अच्छा है, आप बहुत सारे डेटा को आप रीड कर सकते हो, बहुत सारे डेटा को रीड करके उसका फोरकास्ट कर सकते हो, आगे क्या होगा वो बता सकते हो, पीछे क्या हुआ है वो बता सकते हो, तो इसके लिए आपको गूगल एडवर्ड्स या गूगल एनालिटिक्स आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो अगर गूगल एडवर्ड्स जो है, ये एक डिजिटल मीडियम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि एड कैंपेन क्या होता है, लैंडिंग पेज क्या होता है, लैंडिंग पेज कैसे डिजाइन किया जाता है, लैंडिंग पेज जब डिजाइन करते हैं उसमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखा जाता है। तो कमेंट्स में बताइए। कॉल टू एक्शन क्या होता है, कॉल टू एक्शन अगर नहीं होता है तो क्या होता है, अगर कॉल टू एक्शन होता है तो क्या होता है, इसका आंसर मुझे बताना। उसके बाद आता है कि इंक्वायरी फॉर्म क्या होता है, इंक्वायरी फॉर्म कैसे डिजाइन किया जाता है, इंक्वायरी फॉर्म डिजाइन करने के लिए क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्यादा क्वेश्चन पूछे, कितने क्वेश्चन पूछे, कम पूछे, तो इंक्वायरी फॉर्म के बारे में भी पूछा जाता है। उसके बाद आता है इंप्रेशन किसको बोलते हैं, क्लिक स्किल किसको बोलते हैं, सीटीआर किसको बोलते हैं, एवरेज सीपीसी क्या है, बिट स्ट्रेटेजी क्या है, कॉस्ट पर कन्वर्जन का मतलब क्या है, एड ग्रुप्स किसको बोलते हैं, एड ग्रुप्स क्या होता है,
एड्स एंड एक्सटेंशन क्या होता है, कीवर्ड्स क्या होता है, ऑडियंस क्या होता है, पीपीसी क्या होता है, रीमार्केटिंग क्या होता है, गूगल ट्रेंड्स क्या होता है, गूगल ट्रेंड्स का एडवांटेज क्या होता है। ये सारे जो मैंने चीजें बताया, ये सारे एडवर्ड्स के रिलेटेड क्वेश्चन हैं। आपको मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा एडवर्ड्स रिलेटेड सारे क्वेश्चन का आंसर। आप प्लीज आंसर कीजिए ये सारे क्वेश्चन का और रिसर्च भी कीजिए इसके ऊपर। सो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लोग आपको कुछ पूछेंगे, मतलब मैं अभी थोड़ा सा कॉमन क्वेश्चन आपको बताता हूँ जो मतलब मैं आपको दो टॉपिक का जो एग्जांपल दिया, एक तो एसईओ का एग्जांपल दिया, दूसरा एक एडवर्ड्स का एग्जांपल दिया। अभी मैं थोड़ा सा कॉमन क्वेश्चन पे आता हूँ। कुछ लोग पूछते हैं कि कोई भी इमेज जो है वेबसाइट में अगर आपको अपलोड करना है 2 MB से ज्यादा इमेज, ज्यादा बड़ा इमेज अपलोड क्यों नहीं करना चाहिए, तो उसका आंसर आपके पास होना चाहिए। वेबसाइट अगर आप बनाते हो तो उसमें ज्यादा कंटेंट लिखे या कम कंटेंट लिखे। ज्यादा कंटेंट अगर लिखे तो अच्छा है कि अच्छा नहीं है, अगर कम कंटेंट लिखे तो अच्छा है या अच्छा नहीं है, तो उसका आंसर कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बैकलिंक क्या होता है और बैकलिंक का क्या इंपॉर्टेंट है, क्या बैकलिंक बनाना जरूरी है, इसका आंसर कीजिए। डायरेक्टरी क्या होता है, डायरेक्टरी सबमिशन क्या होता है, इसका आंसर कीजिए। उसके बाद आता है एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और पीपीसी, यानी एसईओ और पीपीसी में बेटर कौन सा है वो बताइए, या फिर पीपीसी बेटर है या एसईओ बेटर है। ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। ये डिपेंड्स है बिजनेस टू बिजनेस और क्या करना चाहते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड है। तो आप आंसर बताइए कि एसईओ बेटर है या पीपीसी बेटर है या दोनों बेटर है, एक करना चाहिए कि दो करना चाहिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि बैड बैकलिंक्स हम कैसे आइडेंटिफाई करें, एसईओ ऑडिट कैसे किया जाता है। अगर आप एसईओ के लिए अप्लाई कर रहे हो, एसईओ एक्सपर्ट बनना चाहते हो, तो आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि एसईओ ऑडिट आप कैसे करोगे। उसके लिए बहुत सारे रेडी सॉफ्टवेयर है, आप गूगल करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, यूट्यूब पे भी वीडियो है, आप देख लीजिए। तो एसईओ ऑडिट कैसे किया जाता है। अगर आप सोशल मीडिया में करियर बनाना चाहते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि सोशल मीडिया ऑडिट कैसे किया जाता है और सोशल मीडिया ऑडिट है क्या, तो वो भी पता होना चाहिए। इसमें सोशल मीडिया में फिर अलग अलग है, मान लीजिए कि फेसबुक अलग है, इंस्टाग्राम अलग है, आईजीटीवी अलग है, लिंक्डइन अलग है, ट्विटर अलग है। तो हर किसी का ऑडिट कैसे करते हैं वो पता होना चाहिए। तो सोशल मीडिया ऑडिट कैसे किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आता है लुक ए लाइक ऑडियंस क्या होता है या लुक ए लाइक क्या होता है। अगर आप सोशल मीडिया में काम करते हो, फेसबुक में कैंपेन चालू करते हो, फेसबुक में काम किए हो, तो आपको लुक ए लाइक पता बिल्कुल होना चाहिए। मैं एक छोटा एग्जांपल के तरीके में दे रहा हूँ। मान लीजिए कि आप कुछ कैंपेन रन किए थे और उस कैंपेन के थ्रू में कुछ कस्टमर या कुछ क्लाइंट्स जो है आपके वेबसाइट में आए थे, तो वो जो कस्टमर आपके वेबसाइट में आए हैं उनके इंटरेस्ट, उनके एज ग्रुप, उनके लोकेशन, उनके हॉबी, वो सब चीज को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे और परसेंटेज लोगों को टारगेट किया जा सकता है। सो उसको लुक ए लाइक ऑडियंस बोला जाता है। ये भी मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा फंडा है डिजिटल मार्केटिंग में। तो उसका लुक ए लाइक ऑडियंस के लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो आपको ये पता है कि नहीं है वो मुझे कमेंट्स में बताइए। अभी रीच वर्सेस इंप्रेशन, इसका मतलब क्या है, रीच का मतलब क्या है, इंप्रेशन का मतलब क्या है, सीटीआर का मतलब क्या है, सीपीसी का मतलब क्या है, हार्ड बाउंस और सॉफ्ट बाउंस का मतलब क्या है। अगर आप ईमेल मार्केटिंग में करियर बनाना चाहते हो, ईमेल मार्केटिंग जो है आज के डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो ईमेल मार्केटिंग में हार्ड बाउंड क्या है, हार्ड बाउंस क्या है और सॉफ्ट बाउंस क्या है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आपको पता होना चाहिए। फ्रेंड अभी जो क्वेश्चन का हम डिस्कस कर रहे हैं ये इन डेप्थ स्किल का हम डिस्कशन कर रहे हैं। मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछ चुका हूँ इन डेप्थ स्किल का, आपको कुछ क्वेश्चन का आंसर भी दे चुका हूँ और आपको कुछ क्वेश्चन का आंसर देना है। ये जो इन डेप्थ स्किल है, ये इन डेप्थ क्वेश्चन जो है, इसमें से जो इंटरव्यूअर है जो आपके इंटरव्यू लेते हैं उसमें आपको कितना डीप नॉलेज है उसके बारे में जजमेंट लिया जाता है। मतलब यहाँ पे इंटरव्यू का आगे वाले राउंड प्रोसेस होता है। और भी कुछ इन डेप्थ क्वेश्चन है जो मैं आपको बताऊंगा। एक ऐसे पूछते हैं कि डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में आप टॉप 5 क्या टूल यूज करते हो। मान लीजिए कि आप गूगल एडवर्ड्स करते हो, तो गूगल एडवर्ड्स में आप टॉप 5 क्या टूल्स आप यूज करते हो। एग्जाम्पल आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हो तो आप क्या टॉप 5 टूल यूज करते हो। एग्जाम्पल आप यूट्यूबर हो या फिर आप यूट्यूब में वीडियो बनाते हो तो क्या टॉप 5 टूल यूज करते हो। तो आप जो बताओगे उसमें से जो इंटरव्यूअर है जजमेंट लेते हैं कि आपका एबिलिटी, आपके एक्सपीरियंस, क्या आप कर सकते हो, क्या आप नहीं कर सकते हो, उसके ऊपर लोग जजमेंट लेते हैं।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि कौन सा प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के लिए बेस्ट है। एग्जाम्पल, फेसबुक बेस्ट है तो क्यों बेस्ट है। आप बोलोगे कि इंस्टाग्राम बेस्ट है तो क्यों इंस्टाग्राम बेस्ट है। और भी बहुत सारे जो मीडियम है, मान लीजिए कि आईजीटीवी है, एग्जाम्पल लिंक्डइन है, प्रिंटरेस्ट है, ट्विटर है, जितना भी सोशल मीडिया है उसमें से कौन सा बेस्ट है आपको डिप्लोमेटिक आंसर देना है, और क्यों बेस्ट है वो भी आपको आंसर देना है। एग्जाम्पल मैं देता हूं, अगर आप बता दें कि फेसबुक बेस्ट है, फेसबुक में आप रीमार्केटिंग कर सकते हो, फेसबुक में आप क्लाइंट टारगेट कर सकते हो, आप लोकेशन टारगेट कर सकते हो, आप ऑडियंस सिलेक्ट कर सकते हो, फेसबुक में आप कम से कम 50 रुपया, 100 रुपया से, एग्जाम्पल 100 रुपया से आप आपका ऐड चालू कर सकते हो। लीड जनरेशन का कॉस्ट बहुत कम है, रीच बहुत ही ज़्यादा है। इंडिया में आज के डेट में 60-70% लोग फेसबुक यूज़ करते हैं ब्रांडिंग के लिए। ये एक बहुत ही बड़ा मीडियम है। आपको ऐसे आंसर करना है, आप जो भी मीडियम बताओगे कि कौन सा प्लेटफॉर्म जो है सोशल मीडिया का बेस्ट है और क्यों बेस्ट है, तो ये आपको आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि एक्सप्लेन 10 टेक्निक्स टू डू सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग करना है तो उसका 10 बेस्ट टेक्निक्स बताइए। अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए गए हो तो आपको 10 बेस्ट टेक्निक्स तो पता होना चाहिए, बाय हार्ट होना चाहिए, सोच के नहीं बताना चाहिए, ठक 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 1 2 3 10 बता देना चाहिए। सो ये मुझे कमेंट्स में बताओ। अभी अगर आप YouTube मार्केटिंग के लिए गए हो, YouTube क्रिएटर के लिए आप गए हो, आजकल बहुत सारे कंपनी उनके खुद के YouTube चैनल होते हैं, बंदे प्रोफेशनल लगते हैं कि उनके लिए वो YouTube चैनल में काम करे। तो टॉप 5 जो है मेथड है YouTube करने के लिए उसका बताइए। फेसबुक के लिए टॉप 5 मेथड क्या है वो बताइए। इंस्टाग्राम के लिए टॉप 5 मेथड क्या है वो बताइए। अभी कमेंट में बताइए तो मुझे भी पता चले कि आपको क्या पता है या क्या पता नहीं है। पता नहीं है तो हम भी कमेंट्स में आपको, हमारी टीम जो है आपको कमेंट्स में भी रिप्लाई करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये जो है ये सारे था अब तक जो हमने डिस्कस किए थे, ये सारे इन डेप्थ क्वेश्चन है। तो प्लीज मेरा वीडियो शायद लंबा हो रहा होगा, आपको बोरिंग नहीं होना है, क्योंकि ये आपके करियर के लिए मैं बना रहा हूँ। मैं तो ऑलरेडी करियर बना चुका हूँ, मैं एक डिजिटल मार्केटर ऑलरेडी हूँ, आपको मेरे जैसे बनाना है। तो इसके लिए प्लीज वीडियो लास्ट तक देखिए, क्योंकि आपको मेरे कंपनी में जॉब करना है, दूसरे के कंपनी में जॉब करना है, किसी के लिए फ्रीलांसिंग भी करना है, और कल आपको एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर भी बनना है। अगर बनना है तो वीडियो एंड तक प्लीज देखिए। सो उसके बाद आते हैं कि साइकोलॉजिकल क्वेश्चन। साइकोलॉजिकल क्वेश्चन जो है ये बहुत ही डिफरेंट है, इसी में से ही लोगों के बारे में पता चलता है। एग्जाम्पल मैं देता हूं, पहला साइकोलॉजिकल क्वेश्चन कि आप एमबीए करके कोई कंपनी में सेल्स मैनेजर हो, आप इंजीनियरिंग कर, आपका बैकग्राउंड है, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, बस डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में आना क्यों चाहते हो? तो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में पहले से एमबीए क्यों किए, इंजीनियरिंग क्यों किए? अगर इसमें आपको ध्यान रखना है कि आप में सचमुच डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के रिलेटेड कुछ इंटरेस्ट है, सचमुच जुनून है, आप में सचमुच डिजाइन स्किल है, आप में सचमुच एनालिटिकल एबिलिटी है, आप में सचमुच डिजिटली मार्केटिंग के लिए आपको इंटरेस्ट है, तो आप इसमें आइए। फ्रेंड्स, अभी हम डिस्कस करते हैं जो साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है। मैं टोटल जैसे कि 4 टाइप के क्वेश्चन बताया था, अभी तीसरे नंबर पे है साइकोलॉजिकल क्वेश्चन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसके ऊपर डिपेंड्स करता है कि आप सिलेक्ट हो गए कि नहीं हो गए। मतलब सेकंड स्टेप तो आपने कंप्लीट कर लिया, अभी थर्ड स्टेप है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि आप एमबीए किए हो, आपका बैकग्राउंड एमबीए है, और आप एमबीए में करने के बाद आप 5-6 साल आप जॉब भी किए हो, आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, आप ऑपरेशन बैकग्राउंड से हो, आप लॉजिस्टिक बैकग्राउंड से हो, पर अभी आप डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में आना चाहते हो, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हो। तो ऐसा क्यों, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो प्लीज इस क्वेश्चन का, ये बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप ध्यान से कीजिए। बाई चांस आपको घर में दादाजी ने बोला है, पिताजी ने बोला है, भाई ने बोला है, या आपने कुछ कहाँ से सुने कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा है, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में लोग आजकल बहुत कमा रहे हैं और आप भी पैसे कमाने के लिए आगे, बॉस आपके लिए ये नहीं है। अगर ऐसा है तो अभी भी टाइम है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप में डिजाइनिंग स्किल है, आप में राइटिंग स्किल है, आप में एनालिटिक्स स्किल है, आप में मार्केटिंग एबिलिटीज़ है, आप में थोड़ा सा डिफरेंट थिंकिंग का स्किल है, अगर ऐसा है और आप सचमुच जेन्युइनली इंटरेस्ट हो इस चीज़ों के लिए, और आपको लग रहा है कि इसमें फ्यूचर है और मैं इसमें फ्यूचर बना सकता हूं और यही फ्यूचर बनाना चाहता हूं, तो आपको इस फील्ड में आना चाहिए। तो उसके हिसाब से आपको आंसर करना है। तो ये साइकोलॉजिकल क्वेश्चन जो है बहुत ही डिफरेंट है। तो आपको लोग ये पूछ सकते हैं कि आप डिजिटल मार्केटर क्यों बनना चाहते हो, जो मैंने आपको ये एग्जाम्पल के साथ दिया कि आपका बैकग्राउंड एमबीए है, इंजीनियरिंग है,
वगैरह वगैरह दूसरे बैकग्राउंड से, तो आपको ये ध्यान से आंसर करना है। आप लिख भी सकते हो कमेंट्स में। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो आप आपके मान लीजिए कि आप एक्सपीरियंस वाले हो, आप 2 साल 3 साल 4 साल पहले कहीं पे आप किए हुए हो जॉब, तो आपको कोई पूछ सकते हैं कि आपके जो लास्ट 3 साल का डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का जो करियर है, उसमें सबसे बिगेस्ट चैलेंज क्या था, आप बताइए। कोई बताते हैं कि कुछ नहीं था। बस कुछ नहीं था तो आपका एक्सपीरियंस नहीं है, यानी आपने झूठ लिखे हो। जो भी जॉब किए होंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ चैलेंज आया होगा। जिसको जितना ज़्यादा चैलेंज आया होगा, उसका स्किल उतना अच्छा होगा, उसने उतना उतना अच्छा सीखा होगा। तो जो रियल है, कुछ एग्जाम्पल है, अगर याद नहीं है तो याद कर लो, याद करके आप बता सकते हो। और ये ऑन द स्पॉट बताना चाहिए, मतलब उसके लिए आप सोचोगे सोचोगे फिर बाद में बता नहीं पाया, कैसे लगेगा। तो ये आप एग्जाम्पल दे सकते हो। इसमें जो इंटरव्यूअर है वो काफ़ी एक्सपीरियंस, काफ़ी इम्प्रेस होते हैं। अभी उसके बाद इंटरव्यूअर आपको पूछ सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे चीजें हैं। कोई ऐसे बोलता है कि मुझे सब आता है, सब आता है, फिर भी आपको सब काम नहीं दिया जाता है। वो पूछते हैं कि आपका प्रीफर्ड स्किल क्या है डिजिटल मार्केटिंग में, आप कौन सा चीज करना चाहते हो। मान लीजिए कि आपको आता है डिजाइनिंग, आप बोलोगे मैं लिख सकता हूँ। आपको आता है मान लीजिए कि एनालिटिक्स, आप बोलोगे मैं डिजाइन कर सकता हूँ। इवन इंटरव्यूअर भी जो है आपके स्किल के ऊपर आपको जो मतलब काम देंगे। आपको अगर डिजाइनिंग से आता है तो ग्राफिक डिजाइन सोशल मीडिया में देंगे। आप अगर अच्छा लिखते हो तो कंटेंट राइटिंग में देंगे। आपका अगर एनालिटिकल एबिलिटी अच्छा है तो गूगल एडवर्ड्स में आपको दे सकते हैं। तो आपको बताना है कि आपका टॉप 1 टॉप 2 टॉप 3 आपका प्रेफरेंस बताना है डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में से। तो ये खास ध्यान रखना है, और इसके ऊपर भी वो सिलेक्ट कर सकते हैं आपको। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि ये अगले 5 साल में आप अपने आप को कहाँ पे देखना चाहते हो। बताइए मुझे, जो आप मेरे वीडियो सुन रहे हो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में, या आप जॉब कर रहे हो, इसको प्रोफेशनली करियर बनाना चाहते हो, कहीं पे फ्रीलांसिंग करना चाहते हो, तो अगले 5 साल में आपको अपने आप को कहाँ पे देखना चाहते हो। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं 6 महीना पहले एक बंदे का इंटरव्यू ले रहा था मेरे कंपनी के लिए। मैंने उसको पूछा ये क्वेश्चन, उसने मुझे आंसर दिया, आप हंसोगे। बोला कि मैं सर आपका पोजीशन लेना चाहता हूँ। अरे, आप अभी जस्ट फ्रेशर हो, आप आए हो, 5 साल में आप एमडी का पोजीशन ले लोगे। कैसा है। तो आप ये आंसर बहुत सोच समझ के देना। अगर आप फ्रेशर हो या फिर आप जूनियर पोजीशन पे आए हो, तो आप बोल सकते हो कि सर मैं डिजिटल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर बनना चाहता हूँ, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में मैं प्रोजेक्ट हेड बनना चाहता हूँ, या फिर मैं स्टेट हेड बनना चाहता हूँ। इस टाइप का आपको आंसर देना है। सीधा आप सीईओ बन जाओगे, सीधा आप एमडी बन जाओगे, तो ऐसा बहुत ही रेयर केस में होता है। अगर आप ऐसे बोलते हो तो समझ में आ जाएगा कि रट्टा मार रहे हो, कुछ किसी से सुने होगे और बोल रहे हो। तो ये बहुत ही ध्यान से आपको आंसर देना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं साइकोलॉजिकल क्वेश्चन में कि आप अपने आप को कैसे अपडेट रखते हो। डिजिटल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग का जमाना इतना फास्ट है, तुरंत बहुत कम टाइम में नए नए चीज़ें आता है, बहुत कम टाइम में चीज़ें चेंज होता है। तो आप खुद को अपडेट कैसे रखते हो। तो आप इसका आंसर आप ऐसे करते हो कि जैसे आप R&D डिजिटल का अभी वीडियो देख रहे हो, बंसीधर का आप वीडियो देख रहे हो, बोल सकते हो कि मैं R&D डिजिटल का जो यूट्यूब चैनल है मैं उसको सब्सक्राइब करके रखा है, उसका बेल आइकन भी दबा के रखा है। वो कोई भी वीडियो डालते हैं तो तुरंत मेरे पास पहुंचता है और उनका सारे वीडियो देखता हूँ। बाई चांस आप किसी और का भी वीडियो देखते होंगे तो उनका, मेरे यूट्यूब फ्रेंड्स कोई और भी होंगे तो उनका भी आप नाम ले सकते हो। बोला कि मैं इस तरीके में मैं सोशल मीडिया, बहुत सारे जो यूट्यूबर है, क्रिएटर है, उनका सोशल मीडिया पेज यानी फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज भी मैंने लाइक करके रखा है। तो वहाँ पे जो भी वो लोग अपडेट करते हैं तो मैं तुरंत उसको देखता हूँ, क्योंकि मैं वही फील्ड से हूँ और उस फील्ड में कुछ करना चाहता हूँ। तो ये बात आपको इम्प्रेस, मतलब सामने वाले को, आपका जो इंटरव्यूअर है उसको इम्प्रेस करेगा। तो ये खास ध्यान रखिए। कुछ लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आप अपने आप को कितना रेट करते हो, 1 to 10 में आप रेटिंग कीजिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको खुद को भी रेटिंग्स करना चाहिए इंटरव्यू में जाने से पहले। अगर आप बोलते हो कि मैं 9 हूँ, मैं 10 out of 10 हूँ, तो उसका मतलब आपको सब कुछ आता है, आप एक्सपर्ट हो। तो ध्यान रखिए, 9 या 10 बोलने से पहले ऐसे बोलने के लिए मत बोलिए। अगर आप खुद को रेटिंग करते हो 1 2 3, देन बॉस ये आपके लिए नहीं है। आपको बहुत सीखने का जरूरत है, बहुत मेहनत करने पड़ेंगे। पहले सीखिए, मेहनत कीजिए, कहीं पे जाके फ्री में काम कीजिए, किसी के लिए फ्री में काम कीजिए। उसके बाद फिर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कीजिए, थोड़ा सा एक्सपीरियंस लीजिए। आपको अगर फ्री में काम करना है कमेंट्स में लिखिए, हम हमारे कंपनी के में आपको फ्री में काम
फ्री में काम करा सकते हैं और आप सीखने के बाद आपको पे भी कर सकते हैं, तो मुझे लिखिए कमेंट्स में। उसके बाद ये रेटिंग्स जो है, अगर आपका रेटिंग्स में 5 to 7 तक आता है देन ठीक ठाक है, पर अगर 7, 8, 9 जो स्किल है नहीं एक्सलेंट है, तो आप खुद को रेट कीजिए और उसके हिसाब से आप बता सकते हो। उसके बाद आता है कि आप ये जॉब क्यों करना चाहते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग बोलते हैं कि सर मैं गरीब हूँ, घर में मैं अकेला कमाने का मेंबर हूँ, इसके लिए मुझे जॉब चाहिए, न्यूज़पेपर में ऐड देखा आपका, सोशल मीडिया में ऐड चल रहा था, इसके लिए आ गया, बस फिर आप सिलेक्ट नहीं होने वाले हो। तो आपको आपका एक्चुअल इंटरेस्ट बताना है। एग्जाम्पल कि सर मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग में मुझे खुद को बहुत ही इंटरेस्ट है, मैं एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था और बहुत ही अच्छे कंपनी में ढूंढ रहा था, और जैसे आपका ऐड देखा मुझे लगा कि ये कंपनी मेरे लिए बहुत ही अप्रोप्रिएट है और मैं इसमें मेरा करियर बना सकता हूँ, और मैं उस कंपनी में अगर मैं आता हूँ तो मैं आपकी कंपनी के बारे में रिसर्च भी किया हुआ है, और मैं इस कंपनी में आता हूँ तो मैं कुछ डिफरेंस क्रिएट कर सकता हूँ, मैं आपके टीम के साथ मिलके हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं, इसके लिए मुझे ये जॉब चाहिए। तो इस टाइप के आप आंसर दे सकते हो जिसमें सामने वाले सेटिस्फाइड होंगे, और ये आंसर को और भी बेटर तरीके में आप फ्रेम कर सकते हो, आप कमेंट में भी लिख सकते हो। अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होता है कि बॉस आप क्या सैलरी लोगे, ये इसमें बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का खत्म हो जाता है। कुछ लोग बोलते हैं सर 20,000 चाहिए मुझे, कुछ लोग बोलते हैं 15,000 चाहिए, सामने वाले पूछता है कि क्यों 20,000 आपको क्यों दूं, फिर बोलती बॉन्ड। बॉस आपको ऐसे आंसर करना है, मान लीजिए कि आप 15,000 बोले, उनका इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए 25,000 है और आपका स्किल उनको पसंद आ गया, तो 15,000 में फ्रीज कर दिए, तो 10,000 रुपया आपका नुकसान है। कुछ केस में ऐसा होता है कि उनका बजट जो है 15,000 है, आप 25,000 बोल दिए, तो आपको बोलेंगे ओके विल गेट बैक टू यू, तो उनका बजट के बाहर है। तो आप अगर बोलते हो तो प्रॉपरली रिसर्च करके बोलिए कि इस पर्टिकुलर पोजीशन इस टाइप के स्किल के लिए क्या मार्केट में चल रहा है, इस कंपनी इस टाइप के पोजीशन के लिए क्या सैलरी देते हैं, या फिर आप उनके ऊपर छोड़ दीजिए कि सर इट्स प्योरली अप टू यू, इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए आपके कंपनी का क्या नाम है, जैसे मार्केट में चल रहा है आप ऐसे बता सकते हैं। सो मैं ओपन हूँ आपके जो ऑफर्स है उसके लिए मैं ओपन हूँ। तो ये इस टाइप का आपको आंसर होना चाहिए। आप खुद जबरदस्ती डिमांड तब कर सकते हो जब आप एक्सट्रीम लेवल पे हो, आपका स्किल बहुत ही अच्छा है, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, आपकी इंडस्ट्री में नोन हो, उस टाइम पे शायद मेरे हिसाब से लग रहा है कि आपको डिमांड करना चाहिए। तो ये सारे जो था हमारा था साइकोलॉजिकल क्वेश्चन। आई होप आपको साइकोलॉजिकल क्वेश्चन पसंद आया होगा। और भी कुछ क्वेश्चन अगर आपको माइंड में आ रहा है तो भी कमेंट मुझे लिखिए, तो उसका आंसर मैं दे सकता हूँ। उसके बाद आता है टेक्निकल क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जो भी फील्ड में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में जो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड है, जो मैं एग्जांपल दे चुका हूँ, जो भी फील्ड में आप जॉब करना चाह रहे हो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में, तो उसमें टेक्निकल क्वेश्चन आता है। वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है तो मैं 2-3 टेक्निकल क्वेश्चन आपको बताऊंगा। एग्जाम्पल, केपीआई क्या होता है, आप केपीआई मेजर कैसे करोगे। केपीआई यानी की परफॉर्मिंग इंडिकेटर। अभी की परफॉर्मिंग इंडिकेटर का मेजर का तरीका डिफरेंट डिफरेंट है और केपीआई भी डिफरेंट डिफरेंट है। मान लीजिए कि आप फेसबुक में लीड जनरेट कर रहे हो, आपके जिनके लिए आप लीड जनरेट कर रहे हो उन्होंने टारगेट दिया है कि दिन का 100 लीड आना चाहिए, आपने 100 लीड ला दिए, तो आपका केपीआई बहुत अच्छा है। आपने मान लीजिए कि 100 में से 40 ही लीड लाए, यानी 40% अचीवमेंट है, तो आपका केपीआई अच्छा नहीं है। कि मान लीजिए कि आप 5 कीवर्ड्स एसईओ में काम कर रहे हो, आपको 5 कीवर्ड्स में काम करे, उसको आप पहला पेज पे रैंकिंग कराना था, दूसरे पेज पे रैंकिंग कराना था, आप करवा दिए, तो आपका केपीआई अच्छा है। मान लीजिए कि आपका पहला या दूसरा पेज छोड़ के पांचवा छठा पेज पे आपका रैंकिंग है, तो केपीआई आपका अच्छा नहीं है। सो ये इस तरीके में मतलब डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के हिसाब से केपीआई अलग अलग होता है। कोई ऐसे बोलेंगे कि मेरा फेसबुक का लाइक्स अभी 100 है, अभी मुझे 2,000 पहुंचाना है, 10,000 पहुंचाना है इतने पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, अगर आप इतना पहुंचा दिए उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके देख सकते हो, तो वो है केपीआई। उसके बाद आता है कि आपको अगर हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रखें तो आप हमारे लिए क्या कर सकते हो, हमारे कंपनी इस टाइम पे क्या गलती कर रहे हैं और आप क्या सुधार कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको सैलरी आपको कितना देंगे, आपको सैलरी ज़्यादा देंगे कम देंगे, आपका रखेंगे नहीं रखेंगे, ये डिसीजंस होता है। इसके लिए
कोई भी कंपनी में आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, उस कंपनी के बारे में प्रॉपर रिसर्च कीजिए, उनके सारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म को चेक कीजिए, उनका वेबसाइट, उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब में है क्या, उनका एसईओ का रैंकिंग क्या है, उनके और भी अगर आपको डेटा मिलता है तो उसका भी एनालिसिस कीजिए, उनका कंपिटिटर का एनालिसिस कीजिए। मतलब आप उसका ऐसे आंसर करोगे, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि सर आपके सोशल मीडिया का जो पेज लाइक्स है फेसबुक में 500 है, जहाँ पे आपका कंपिटिटर्स का 5000 है, आपका जो प्रोडक्ट्स के रिलेटेड कीवर्ड्स जो है सर आपका रैंकिंग 3rd पेज 4th पेज 5th पेज पे आता है, गूगल माई बिजनेस पे आपका है ही नहीं, और आपके बारे में सोशल मीडिया में लोग कुछ गलत कमेंट्स दिए हुए हैं, आपका प्रोडक्ट्स का रेटिंग्स रिव्यू बहुत ही ज़्यादा नहीं है। मैं चाहूँगा कि अगर मैं सोशल मीडिया में काम करूँ, पहले तो हमारा जो इंस्टाग्राम या फेसबुक है वहाँ पे मैं 5000 या 10,000 ऐसे मैं पहले पब्लिक्स लाऊंगा, लाइक्स करवाऊंगा, तो ब्रांडिंग वहाँ पे क्रिएट होगा। उसके बाद हमारे सोशल मीडिया में जो हमारा सेटिस्फाइड क्लाइंट है उसका हम रिव्यू डलवाएंगे, वीडियो टेस्टिमोनियल डालेंगे, हमारे जो प्रोडक्ट लोगों को अच्छा लगा होगा उनका रेटिंग्स डलवाएंगे। सर हम हमारे जो एसईओ में हम काम करेंगे, हमारा जो कंपिटिटर्स का जो कीवर्ड्स है और हमारा जो कीवर्ड्स है उसमें हम टॉप पे रैंक करेंगे, गूगल माई बिजनेस पे लिस्टिंग करेंगे। सर हम अगर एडवर्ड्स नहीं कर रहे होंगे, यार एडवर्ड्स कर रहे थे बट उसमें रिजल्ट बहुत बराबर आ नहीं रहा था, उसका कन्वर्जन रेशियो अच्छा नहीं था, उसमें मतलब लीड का जो कन्वर्जन रेशियो का जो कॉस्ट है, लीड कन्वर्जन कॉस्ट है, वो बहुत हाई अगर आ रहा था तो उसमें भी हम कम से कम कॉस्ट में लाएंगे। तो और भी इतना कुछ आपको बताना है डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के रिलेटेड कि सर हम आपके कंपनी के लिए हम कुछ वीडियो बनाएंगे इस तरीके में, मैं खुद यूट्यूबर हूँ, आपके लिए वीडियो बना सकता हूँ, आपके लिए इंस्टा में हम ये कर सकते हैं, लिंक्डइन में हम बहुत सारे प्रोफेशनल के साथ जोड़ सकते हैं। तो अगर ऐसे कुछ चीज़ें बताओगे जो शायद जो इंटरव्यू ले रहे हैं या जो बोर्ड मेंबर बैठ के आपसे डिस्कस कर रहे हैं उनको शायद नहीं पता होगा, और बहुत सारे ऐसे चीजें होंगे जो आपसे पहले बार सुन रहे होंगे और उनका गलतियां शायद उनके टीम मेंबर्स को भी नहीं पता होगा, आप जाने के बाद उनका भी क्लास बराबर लिया जाएगा, बट आपका जॉब तो पक्का बॉस। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप यहाँ तक आप देख रहे हो, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर और कुछ क्वेश्चन है, मुझे पता है और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, एक वीडियो में इतने सारे क्वेश्चन कवर अप नहीं किया जा सकता है, फिर भी वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है, आप लोग अभी तक पेशेंसली देख रहे हो, तो थैंक यू सो मच। बट ये आपके लिए ही है, डेफिनेटली आपके लिए बहुत काम आएंगे। और जो मैंने पहले बताया था, टॉप 5 आंसर देने वाले लोगों को हमारे कंपनी में और हमारे क्लाइंट के लिए काम करने का मौका मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, बाय।